जब भी राजस्थान का नाम आता है तो मन में क्या आता है? शायद बड़े बड़े किले, रेगिस्तान, ऊंट, है ना? लेकिन इसकी असली पहचान, इसकी असली जान जो है वो बसती है इसके रंग बिरंगे उत्सवों में। ये एक ऐसी जमीन है, कह सकते हैं, जहां जश्न का माहौल कभी खत्म ही नहीं होता। और इस पूरे सफर में हमारा गाइड कौन होगा? देखिए, ये दो हाथ से लिखी हुई बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली सूचियां, पर यकीन मानिए ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है। ये तो एक तरह से राजस्थान के पूरे कल्चरल कैलेंडर का नक्शा है। तो बस हम इसी नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते हैं कि हमारी ये यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई राजस्थान को उत्सवों की भूमि कहते क्यों हैं। फिर हम वहाँ के बड़े बड़े ग्रैंड महोत्सवों के बारे में जानेंगे। उसके बाद सीधा चलेंगे जयपुर, जो कि उत्सवों का एक हब है। फिर बात होगी वहाँ के लोकल मेलों की, जिनमें आस्था और परंपरा का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये पूरी कल्चरल विरासत कितनी बड़ी और ज़रूरी है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, राजस्थान में उत्सव कोई सिर्फ एक इवेंट या फंक्शन नहीं है। नहीं, ये वहां के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है, जीने का एक तरीका है। उनका कैलेंडर उठाकर देखिए, वो इतिहास, मौसम, परंपराएं, हर चीज का जश्न मनाते हैं। मतलब वहां हर कोने में, हर सीजन में कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है सेलिब्रेट करने का। तो अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं राज्य के बड़े बड़े त्योहारों से, जिन्हें महोत्सव कहा जाता है। ये असल में संस्कृति का एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन होते हैं। अब इसमें जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि ये महोत्सव हर इलाके की अपनी अलग पहचान को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। शुरुआत करते हैं मशहूर डेजर्ट सर्किट से, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, जैसलमेर का मरु महोत्सव और बाड़मेर का थार महोत्सव। ये सारे के सारे रेगिस्तानी जीवन की जो आत्मा है ना, उसे पकड़ते हैं। अच्छा, अब रेगिस्तान से थोड़ा आगे निकलते हैं और रुख करते हैं दक्षिणी राजस्थान का। यहाँ उदयपुर में होता है मेवाड़ महोत्सव। ये इस इलाके की जो खास विरासत है, जो कला है, उसका जश्न मनाता है। इसकी अपनी एक अलग ही शान है। ये सफर आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं डूंगरपुर। यहाँ होता है बनेश्वर महोत्सव। ये इस इलाके के आदिवासी समुदायों के लिए बहुत बहुत अहमियत रखता है। उनकी गहरी आस्था और उनकी जो परंपराएं हैं, वो यहाँ साफ झलकती हैं। अब चलते हैं राज्य के पूर्वी हिस्से की तरफ, अलवर। यहां मनाया जाता है मत्स्य महोत्सव। ये उस पुराने ऐतिहासिक मत्स्य क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और हाँ, कुछ त्योहार तो सीधे सीधे मौसम से जुड़े हैं, जैसे माउंट आबू में होने वाले गर्मी और सर्दी के महोत्सव। सोचिए, उस खूबसूरत हिल स्टेशन पर ये त्योहार वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल में चार चांद लगा देते होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सारा माहौल राज्य की राजधानी जयपुर में कैसा होता है। जयपुर तो भाई उत्सवों का एक मेन सेंटर है। और जयपुर की ये भूमिका यहाँ साफ दिखती भी है। ये शहर तो जैसे एक कल्चरल हब है। आप देखिए, साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्लासिकल डांस के लिए कथक महोत्सव है, तो आसमान को रंगीन करने वाला पतंग महोत्सव भी है। फिर हाथियों का जश्न मनाने वाला एलिफेंट फेस्टिवल और मॉनसून का स्वागत करने वाला तीज महोत्सव। मतलब लिस्ट लंबी है। तो एक सवाल मन में आता है कि भाई जयपुर ही क्यों? जयपुर में ही इतने सारे उत्सव क्यों होते हैं? तो बात सिर्फ राजधानी होने की नहीं है। असल में यह एक ऐसा शहर है जहां आपको पुरानी परंपराएं और आज का मॉडर्न कल्चर दोनों का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, ऐसा नहीं है कि ये सारा जश्न सिर्फ जयपुर तक ही सिमटा हुआ है। बिल्कुल नहीं। दूसरे जो ऐतिहासिक शहर हैं, वहां भी अपने अपने खास इवेंट्स होते हैं। जैसे कोटा का शानदार दशहरा, चित्तौड़गढ़ का भक्ति से भरा मीरा महोत्सव, या फिर पुष्कर और शेखावाटी के अपने बिल्कुल अलग और अनोखे उत्सव। तो अभी तक हमने बात की बड़े बड़े महोत्सवों की। अब जरा उन लोकल और कम्युनिटी लेवल के आयोजनों की तरफ चलते हैं, जिन्हें मेला कहते हैं। ये मेले ही राजस्थान के दिल की असली धड़कन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। महोत्सव और मेला में फर्क क्या है? देखिए, महोत्सव जो होते हैं वो बड़े लेवल पर, स्टेट लेवल पर होते हैं, अक्सर टूरिज्म को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेले होते हैं बिल्कुल लोकल, लोगों से जुड़े हुए, जिनकी जड़ें सीधे सीधे आस्था और परंपराओं से जुड़ी होती हैं। तो एक मेला सिर्फ कोई बाजार या फेयर नहीं है। ये असल में आस्था, व्यापार और संस्कृति का एक संगम है, जो अक्सर किसी पवित्र जगह पर लगता है। ये लोकल जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जहां भक्ति भी है और रोजमर्रा का लेन देन भी।
हमारी इन सूचियों में कुछ बहुत बड़े और अहम धार्मिक मेलों का जिक्र है, जहां हर साल लाखों की भीड़ उमड़ती है। जैसे देशनोक में करणी माता का वो अनोखा मेला, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला, दौसा में मेहंदीपुर बालाजी और हाँ, अजमेर का वो दुनिया भर में मशहूर पुष्कर मेला। राजस्थान के मेलों की एक और खास बात है, यहाँ लगने वाले पशु मेले। ये बहुत बड़े लेवल पर होते हैं, चाहे वो नागौर का तेजाजी पशु मेला हो या बाड़मेर का मल्लीनाथ पशु मेला। ये मेले आज भी वहाँ की किसानी और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। यहीं पर पशुओं की बड़ी बड़ी खरीद फरोख्त होती है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कितनी खूबसूरत और बड़ी सांस्कृतिक तस्वीर बनाते हैं। अगर हम अपनी उन 2 सूचियों पर वापस जाएं, तो उनमें कुल मिला के 47 अलग अलग महोत्सवों और मेलों का नाम लिखा है। जरा सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये राज्य सांस्कृतिक रूप से कितना घना, कितना रिच और कितना वाइब्रेंट है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि चाहे वो बड़े बड़े शाही महोत्सव हों या फिर छोटे छोटे अपनेपन से भरे स्थानीय मेले, राजस्थान का पूरा कैलेंडर ही जश्न की एक कहानी कहता है। ये एक ऐसी संस्कृति है जहां सेलिब्रेशन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, हर मौसम का हिस्सा है। ये पूरी बातचीत सिर्फ राजस्थान के बारे में नहीं है, ये हमें अपनी यात्राओं के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि इन सब सांस्कृतिक अनुभवों के बारे में जानने के बाद किसी की अगली कल्चरल ट्रिप, अगली सांस्कृतिक यात्रा कहाँ की होनी चाहिए?